अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और सिडनी से मैं हूं औरंगज़ेब बेग। नाजरीन, पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है जो कि एटमी ताकत होने के बावजूद भी कभी किसी मुल्क के ख़िलाफ़ जारहाना नहीं रहा। हालिया दिनों भारत के घटिया वज़ीर आज़म ने और वहाँ के घटिया मीडिया वालों ने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि दोनों मुल्क की फ़ौजें आमने सामने हैं। भारत को ये याद रखना चाहिए कि अगर ये जंग भारत ने शुरू की तो फिर इसको ख़त्म पाकिस्तान करेगा। इस हवाले से हमने सिडनी में रहने वाले पाकिस्तानियों से बातचीत की है, तो आइए आपको दिखाते हैं। बहैसियत ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तानी शफक जाफरी का आप सबको बहुत बहुत सलाम। इस पैगाम के साथ, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तानी आवाम, हिंदुस्तानी जनता, आम आवाम जंग नहीं चाहती, क्योंकि जंग किसी मसले का हल नहीं है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मसला है कहाँ। धमकियों पे धमकियां, धमकियों पे धमकियां, धमकियों पे धमकियां। फिर मुझे नजर आया बहुत सोच विचार के बाद कि मसला या तो मोदी सरकार के दिमाग में है या भारतीय मीडिया की जहर अंगेज जबान में, जिसका नाजायज इस्तेमाल करके वो शरारत भरे बयान देकर मोटिवेशन देना चाह रहे हैं लोगों को, पाकिस्तानी आवाम को, हिंदुस्तानी आवाम को, कि आओ मिलकर जंग करते हैं। तो आप ही के एक बहुत मशहूर शायर महेंद्र सिंह बेदी ने एक इंडो पाकिस्तान के मुश्तरका दुबई में होने वाले मुशायरे में, मुझे याद है, बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ा था कि दोस्त दुश्मन सबसे बेगाना बना देती है जंग, मुल्क क्या है चीज तहजीबें मिटा देती है जंग। जंग करना है करें हम मिलके बेकारी से जंग, झूठ से, मकरो रया से, चोर बाजारी से जंग, और कहत से, सैलाब से, तूफान से, बीमारी से जंग, भूख से, अफलाक से, गुर्बत से, नादारी से जंग। और पूछना होगा ये मुझको हिंदो पाकिस्तान से, पेट भूखों का भरेंगे जंग के सामान से। हमें जंग नहीं चाहिए, क्योंकि याद रखिए कि इस जंग के नतीजे में चूड़ी चाहे हिंदुस्तानी मां की टूटेगी या पाकिस्तानी बहन की टूटेगी। वो बेवा होने वाली औरत किसके आगे हाथ फैलाएगी, कहां जाकर अपना लहू तलाश करेगी। तो अपने हाथों को बेगुनाह खून से जहर आलूद ना कीजिए, क्योंकि ऊपर वाले को जवाब देना है। और हम जो इन मुल्कों में, बाहर ममालिक में आते हैं तो एक सफीर का किरदार अदा करते हैं, तो हमारा किरदार बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। तो बाहैसियत पाकिस्तानी सफीर, मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी की एक बहुत अदना, बहुत छोटी सी कारकुन है, लेकिन मुझे अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी पर फख्र है कि वो हमेशा अमन का, कुव्वत का, मोहब्बत का पैगाम फैलाते हैं। मुझे अफसोस है और मुझे यकीन है कि हमारी हिंदुस्तानी आवाम भी, हम लोग मिलजुल कर ईद और होली सेलिब्रेट करने वाले लोग, एक दूसरे को आजादी पर मुबारकबाद देने वाले लोग जहर नहीं उगल सकते। न जाने वो कौन चंद शरारती लोग हैं हिंदुस्तान के जो सिटी में जाकर पाकिस्तान के खिलाफ बैनर लेकर निकले हैं और नारे लगा रहे हैं और वो एक उल्टे सीधे अल्फाज कह रहे हैं। हम पलटकर बाहैसियत पुरअमन पाकिस्तानी उनको धमकियों को जवाब न धमकियों से देंगे, ना इसी तरह इल्जामात से देंगे। लेकिन हम बताना ये चाहते हैं कि याद रखिए कि अगर आप शरारत किसी गरीब के साथ भी करेंगे, किसी गरीब को भी छेड़ेंगे, तो वो अपने घर की हिफाजत के लिए अपने नंगे बदन के साथ बाहर आकर एक टूटी हुई लकड़ी के साथ ही आपसे मुकाबला शुरू कर देगा। तो ये तो सरजमीन पाकिस्तान है, ये वो सरजमीन पाकिस्तान है कि जहां की माएं आज भी अपने बच्चों को फातह खैबर, शेर खुदा, हैदर कर्रार, हजरत अली मुर्तजा के जंग के कामयाब वाकयात सुनाकर उनको तैयार करती हैं अफवाज पाकिस्तान के लिए, और ये कहकर भेजती हैं अपने जवानों को मैदान जंग में कि नारा हैदरी लगाकर जाना, तो या तो फिर गाजी बनकर वापस आना या फिर शहादत का लिबादा ओढ़कर अपनी माओ के सर को फकर से बुलंद कर देना। याद रखिए कि पाकिस्तान की बहनें इतनी मजबूत हैं कि जब अगर मुल्क पर जरा सा भी हर्फ आने लगता है तो वह अपने आंचलों को फाड़कर उसे इमाम जामन बनाकर अपने भाइयों के बाजुओं पर बांध कर ये भेजकर कहती हैं, तुम जाओ, हम आंचल फैलाकर अल्लाह से तुम्हारी कामयाबी की दुआ करेंगे। इसीलिए मेरी गुजारिश है तमाम भारतीय मीडिया से, तमाम हिंदुस्तानियों से, कि कोशिश करें हम अपने वतन में, अपने वतन की
लोगों के दरमियान बैठकर ये कोशिश कर रहे हैं कि मोहब्बत का पैगाम पहुंचाएं, और आप भी यही कोशिश करें कि मोहब्बत का पैगाम पहुंचाएं। देखिए, जो कार्रवाई हो गई और जो जवाबी कार्रवाई हो गई, हम चाहते हैं कि उससे आगे और कोई और कार्रवाई ना हो, सिवाय इसके कि कार्रवाई हो तो हाथ मिलाने की कार्रवाई हो, मोहब्बत की कार्रवाई हो। लेकिन हम ये बता देना चाहते हैं कि हम सब मिलकर पाकिस्तान के लिए जब भी बुरा वक्त आया है खड़े रहे हैं, खड़े होंगे, और इंशाल्लाह हम सब एक होकर हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देंगे बहैसियत मुहिब्बे वतन ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तानी। ये पैगाम तमाम कम्युनिटी की जानिब से, तमाम बहनों की जानिब से। एक बहन का मोहसिन नकवी ने बड़ा खूबसूरत कहा था, क्योंकि तजदीद ऐद वफा का दिन है और हमें सब मिलकर एक दफा सोचना होगा कि हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद कैसे करना है। तो दोस्तों, आओ कि तजदीद वफा का दिन है, साथ ऐद मोहब्बत को हिना रंग करे, खून दिल गाज़ाए रुखसारे वतन हो जाए, अपने अशकों को सितारों से हम मांग करें। आओ लिखें कि हमें अपनी अमा में रखना, एहतिसाबे अमले दीदा तर होने तक हम तो मर जाएंगे, हम तो मर जाएंगे अर्ज़े वतन फिर भी तुझे जिंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान एयरफोर्स ने मुसर कार्रवाई करते हुए इंडिया के 2 तैयारे मार गिराए, पायलट गिरफ्तार कर लिया। हम बैरून मुल्क रहने वाले तमाम पाकिस्तानी, ख़ुसूसन ऑस्ट्रेलिया में बसने वाले पाकिस्तानी इस इक़दाम पर बहुत खुश हैं और ख़ुद को और अपने बच्चों को मुस्तकबिल में महफूज हाथों में देखते हुए तस्वुर करते हैं। मेरी दुआ है कि पाकिस्तान आर्मी ये कार्रवाइयाँ जारी रखे और इन कार्रवाइयों के नतीजे में जितने भी भारतीय हैं उनको उनकी औकात याद दिलानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जी, पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया सरहदी कशीदगी के बायस तारकीन वतन भी परेशान दिखाई दे रहे हैं, और जो ताज़ा तरीन ख़बरें जो हमें मसूल हुई हैं सोशल मीडिया के ज़रिए वो ये है कि पाकिस्तान ने भी भारतीय कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया है और पाक फ़ौज ने भारत के 2 तैयारे मार गिराए हैं। जंग किसी भी हालत में किसी भी मसले का हल नहीं होती, और दोनों ममालिक चूँकि उनके अवाम गरीब हैं, उनको गुर्बत के सहारे जी रहे हैं, उनको पीने का साफ़ पानी मैसर नहीं है, उनको इलाज मुआवजे की सहूलतें नहीं हैं, उनको खाने पीने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, छत नहीं है, और ये सब चीज़ें जो ऐसी हैं कि इसके जो है वो हल जो है वो जंग नहीं है। दोनों अवाम जो हैं वो चाहते हैं कि अमन हो, और ये दोनों ममालिक पाकिस्तान और भारत की जो हुकूमतें हैं उनको ये सोचना चाहिए कि दोनों के पास एटमी वॉर हेड्स हैं, और जो उनकी थोड़ी सी भी जो है वो अमलदारी वो बहुत बड़ी तबाही का पेशखैमा हो सकती है, और जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसमें मैं समझता हूँ कि आलमी जो ताकतें हैं, बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा, उसको अपना रोल अदा करना चाहिए, और दोनों ममालिक के दरमियान जो कशीदगी पाई जाती है और उसका फौरी तौर पर सद्देबाब करने के लिए दोनों ममालिक को एक मुज़ाकरात की टेबल पर लेके आएँ, ताकि दोनों ममालिक में अमन कायम हो और वहाँ के अवाम में जो इश्ताल पाया जाता है उसका फौरी तौर पर ख़ात्मा हो। पाकिस्तान के ऊपर जो ये भारत ने जारियत अभी दिखाई है, हम बता देना चाहते हैं पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी फ़ौज के साथ मुत्तहिद है, और यहाँ लोगों का जोश व जज्बा देख रहा हूँ। पूरी कौम पाक फ़िज़ाइया को सलाम करती है। हम भारत को मुँह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह। अमन हमारी ख्वाहिश है, लेकिन इस ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। चाहे हम कहीं भी रहते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, हम सब एक हैं। हमारे कोई भी सियासी या नज़रियाती ख्यालात हों, उनमें इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इंशाल्लाह वतन की दिफा के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।